आदेश दिया कि 50,000 सैनिकों के साथ वे भी महोबा पहुंचे। अब आल्हा उदल को अपनी मातृभूमि से मिलने से कोई नहीं रोक सकता था। आल्हा उदल ने महोबा के पास कीर्ति सागर के पास अपना डेरा डाला। उन्होंने चारण कवि जगनिक को राजा परमाल के पास यह सूचना देने के लिए भेजा। सूचना मिलते ही राजा परमाल कीर्ति सागर पहुंचे। उन्होंने उसी रात आल्हा उदल को वापस अपने महल में ले आए तो महोबा के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे राम और लक्ष्मण स्वयं वनवास से लौट आए हों। महोबा की गलियों में उत्सव का माहौल बन गया और लोग आल्हा उदल के साहस और स्वाभिमान की सराहना करने लगे। अगले दिन महोबा के 5 वीर आल्हा उदल, मलखान, ढेबा और ब्रह्मा एक साथ बैठक में जुटे। इस बैठक का उद्देश्य महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ होने वाले युद्ध की रणनीति बनाना था। युद्ध की तैयारी पूरी करने के बाद महोबा से पृथ्वीराज चौहान को संदेश भिजवाया गया कि महोबा की सेना अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को यह संदेश मिला, उन्होंने बिना देरी किए महोबा पर आक्रमण का आदेश दे दिया। जब पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध स्थल पर पहुंचे तो उनकी निगाहें महोबा की सेना के वीर सेनापति आल्हा पर पड़ी। यह देखकर चामुंडा राय का चेहरा पल भर के लिए फीका पड़ गया। उन्हें सिरसागढ़ के युद्ध की याद आ गई, जहां आल्हा उदल ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। परंतु युद्ध तो किसी भी स्थिति में होना ही था। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। युद्ध के नगाड़े बज उठे और युद्ध भूमि में तलवारों की चमक से सूरज भी शर्मा गया। वीर योद्धाओं ने अपनी अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन शुरू कर दिया। से उदल की भिड़ंत हुई। बालमेल राय का सामना मलखान से हुआ। युवराज ब्रह्मा का सामना पर्त से हुआ। लाखन ने कन्ह को रोका और ढेबा ने पुंडीर का सामना किया। तभी उदल ने कैमास को अपनी तलवार के प्रहार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल कैमास युद्ध भूमि से भाग खड़ा हुआ। महोबा के सैनिकों के जोश और उत्साह ने आकाश तक जय घोष कर दिया। दावे बेदला उदल आवे, लहर आवे बैगनी पाग, मोचन मोचन घोड़ा नाचे, उदल कहे पुकार पुकार। इसके बाद उदल ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए ललकारा, नौकर चाकर कोई नहीं है, तुम सब मेरे भाई हो। हमारी जन्मभूमि संकट में है, सब भाई मिलकर इसे बचाओ। उदल की इस गर्जना ने महोबा की सेना में जोश भर दिया और वे दुश्मनों पर बाघ की तरह टूट पड़े। दुश्मन सेना के पैर उखड़ने लगे। इसी बीच पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय ने आल्हा को ललकारते हुए कहा, आल्हा, सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ, आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो और इस युद्ध का निर्णय कर लो। तब आल्हा ने गर्व से उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, हो जाए 2-2 हाथ। इसके बाद आल्हा ने गर्व से कहा, पंख फैलाए मोर बहुत देखे हैं, घनघोर बादलों का शोर बहुत देखे हैं। समुंदर से कहना कि बरसात के नाले का गर्जन सीख ले, हमने बारिश के ये शोर भी बहुत देखे हैं। ये सुनकर दोनों सेनाओं ने अपने अपने हथियार रख दिए। युद्ध रोक दिया गया और दोनों योद्धाओं के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ। 3 घंटे तक आल्हा और चामुंडा राय के बीच जोरदार कुश्ती चलती रही। आखिरकार आल्हा ने अपनी ताकत से चामुंडा राय को एक जोरदार मुक्का दे मारा। इससे चामुंडा राय दूर जाकर गिरे। तभी आल्हा उनकी छाती पर कूद कर बैठ गए। तब चामुंडा राय ने हार मान ली। इसके बाद महोबा के वीर एक के बाद एक दुश्मन सेना के नायकों को परास्त करते गए। मलखान, उदल, ब्रह्मा और लाखन ने अपनी तलवारों से दुश्मनों का साहस तोड़ दिया। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान को करारी शिकस्त मिली। यह हार इतनी गहरी थी कि पृथ्वीराज इसे जीवन भर भुला नहीं सके। लेकिन क्षत्रिय जीवन में या तो युद्ध होता है या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद जब आल्हा उदल अपने महल पहुंचे तो उनके सामने एक नई समस्या खड़ी थी। एक दिन उदल अपने भाई आल्हा से मिलने पहुंचे। उदल बोले, भैया, मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान करूं। आल्हा ने चिंतित होकर कहा, देखो उदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी होंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो सावधानी जरूर रखना। उदल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद उदल ने गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें तैयारी करते देख आल्हा का बेटा इंदल उनके पास आया और बोला, अरे काका श्री, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तब उदल बोले, बेटा, मैं गंगा दशहरे के अवसर पर बिठूर में गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। इंदल उत्साहित होकर बोला, तो फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। इस पर उदल मुस्कुराते हुए बोले, तुम जा तो सकते हो, परंतु पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो। अगर वह अनुमति दे दे तो ही तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंदल अनुमति लेने के लिए अपनी माँ से मिला और जिद करके माँ सोनादे को मना लिया। अब चाचा भतीजा बिठूर की ओर कूच कर गए। उदल ने नदी किनारे रेत पर एक सुंदर जगह चुनकर अपना डेरा जमाया और तंबू शामियाना गाड़ दिया। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर दोनों चाचा भतीजे ने शांति से स्नान किया। स्नान खत्म कर खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काका श्री, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घूम आऊं? उदल बोले, हाँ हाँ बिल्कुल घूम आओ, हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। इसके बाद उदल खेमे में लौट आए और अपनी कुलदेवी मेहर भवानी की पूजा करने लगे। इधर इंदल मेले में घूमने लगा। तभी बल्ख बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया। वह इंदल के सुंदर रूप पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत अपनी दासी को इंदल को बुलाने के लिए भेजा। दासी इंदल के पास पहुंची और बोली, युवराज, हमारी राजकुमारी चित्ररेखा ने आपको बुलाया है, कृपया हमारे साथ
चलें। इंदल दासी के साथ राजकुमारी चित्ररेखा से मिलने गए। चित्ररेखा ने इंदल को देखा और बोली, आपका स्वागत है, पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इंदल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूँ इंदल। चित्ररेखा मुस्कुराते हुए बोली, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है, या फिर यूं कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आल्हा के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। इंदल ने शालीनता से कहा, जी मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। तब चित्ररेखा ने कहा, ऐसे में यदि यह राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं। इंदल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वयंवर रचाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा करें, मैं चलता हूँ। चित्ररेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल स्वयंवर रचाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब चित्ररेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे, मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर ना हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इधर उदल अपने खेमे में इंदल का इंतजार कर रहे थे। उदल को जब पता चला कि इंदल लापता है तो वे विचलित हो गए। उन्होंने पूरा मेला छान मारा, लेकिन इंदल का कहीं कुछ पता नहीं चला। बदकिस्मती से उस मेले में माहिल ने भी अपना खेमा जमाया हुआ था। माहिल को इंदल के लापता होने की खबर मिल गई। यह सुनते ही माहिल एक पल भी मेले में नहीं रुका और सीधा महोबा में आल्हा के पास पहुंच गया। माहिल ने आते ही आल्हा से कहा, देखो आल्हा, उदल को कोई संतान नहीं है, इसीलिए वह सोचता है कि तुम्हारे हिस्से की सारी संपत्ति हड़प ले, और वह इस नीच सोच की वजह से इंदल से जलता है। इसी वजह से वह इंदल को बहला फुसलाकर बिठूर ले गया, जहां उसने इंदल की हत्या कर दी। वो तुम्हारा सगा भाई तो हो सकता है, पर अफसोस लोभ कभी अपना पराया नहीं देखता। आल्हा यह सुनते ही बौखला गए। आल्हा जो उदल को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे, पर इस झूठी बात से अंदर तक झकझोर दिए गए। माहिल की चालाकी और इंदल के अचानक गायब होने ने उनके मन में संदेह उत्पन्न कर दिए कि तभी माहिल की इस साजिश से अनजान उदल सीधे अपने भाई के पास आ पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने जल्दी से कहा, भैया अनर्थ हो गया है, बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। मैंने पूरा मेला छान मारा पर उसका कोई पता नहीं चला, मुझे क्षमा कर दे। लेकिन उदल की बात पूरी होने से पहले ही आल्हा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने उदल की बात को बीच में ही काटते हुए गरजते हुए कहा, चुप रह नीच, मेरे बेटे की हत्या करने के बाद अब मेरे सामने झूठी कहानियां लेकर आया है। तू वीर नहीं, हत्यारा है। तूने मेरे इंदल को मारकर अपनी नीचता साबित कर दी। यह कहकर आल्हा ने अपने भाई को पीटने लगे। उदल के लिए आल्हा सिर्फ उनके भाई नहीं थे, बल्कि पिता समान थे। इसलिए आल्हा के हर प्रहार को उदल चुपचाप सहते गए। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। तब आल्हा गुस्से में बोले, तूने मेरा सबसे बड़ा सहारा छीन लिया, तुझे माफ करना मेरे लिए सबसे बड़ा पाप होगा। उदल ने धीरे से टूटे हुए स्वर में कहा, भैया मैं निर्दोष हूँ, चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं कभी आपको चोट पहुँचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इंदल को मैंने नहीं मारा। यह सब देखकर सोनादे अपने आप को रोक नहीं सकी। उन्होंने आगे बढ़कर आल्हा का हाथ पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, स्वामी स्वामी रुक जाइए, आप ऐसा पाप मत करें। आपके छोटे भाई ने क्या क्या नहीं किया है आपके लिए, वह आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है। रुक जाइए स्वामी, ऐसा अनर्थ मत करें। आल्हा ने सोनादे की बात को अनसुना करते हुए गुस्से में कहा, यह मेरा भाई नहीं है, यह मेरे बेटे का हत्यारा है। तभी कोड़े की मार से बुरी तरह घायल उदल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी भाभी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इंदल को नहीं मारा। पता नहीं वह मेले में कहाँ खो गया, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। कम से कम आप तो मेरा विश्वास करो। सोनादे की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने करुण स्वर में आल्हा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम तुम रहबे जो दुनिया में इंदल फेरी मिलेंगे आए, कोख को भाई तुम मारत हो ऐसी तुम ही मुनासिब ना है। स्वामी अगर हम इस दुनिया में हैं तो इंदल हमें फिर मिल जाएगा, लेकिन आप जो अपने भाई पर हाथ उठा रहे हैं वह उचित नहीं है। अपनी कोख का भाई मारना बिल्कुल सही नहीं है। सोनादे ने उदल की ओर देखा जो खून से लथपथ पड़ा था, फिर दर्द भरे शब्दों में बोली, जोड़ी बनी रहे दंपत्ति की, बेटा होत ना लागत देर, भैया गए तो फिर ना मिली है, देवर मेरा लड़ाईता शेर। मतलब अगर पति पत्नी की जोड़ी बनी रहे और अगर एक बेटा चला भी जाए तो दूसरा आ सकता है, लेकिन स्वामी अगर भाई चला गया तो वह कभी वापस नहीं आएगा। यह देवर मेरा शेर है, यह युद्ध में शेर की तरह लड़ता है, इन्हें मत मारिए। सोनादे का स्वर और भी करुण हो गया। वह रोते रोते बोली, काहे रूठ गए हो स्वामी, काहे लखन को मारे राम, भैया विपत्ति बट्टियां होते, गाढ़े दिन में आवे काम। मतलब क्यों रूठ गए हैं आप स्वामी? राम ने तो अपने भाई लक्ष्मण को कभी नहीं मारा, तो फिर आप क्यों अपने लक्ष्मण जैसे भाई को पीट रहे हैं? भाई तो विपत्ति में सहारा होते हैं, जब बुरा समय आता है तो भाई ही साथ खड़ा होता है। सोनादे की इन बातों ने आल्हा को कुछ देर के लिए रोक दिया। उनके मन में हलचल मच गई, लेकिन माहिल की बातों ने उनके गुस्से को हवा दे दी थी। उन्होंने क्रोधित होकर जल्लादों को आदेश दिया, इसे यहाँ से उठाकर जंगल में ले जाओ और इसे मारकर इसकी लाश को फेंक दो। ऐसे धोखेबाज की लाश को तो जानवर भी नहीं खाएंगे। आदेश सुनते ही जल्लाद उदल को खून से लथपथ अवस्था में उठाकर जंगल की ओर ले चल पड़े। जैसे ही जल्लादों का काफिला जंगल के भीतर बढ़ा, सोनादे भी उनके पीछे पीछे आ गईं। जल्लादों ने जब सोनादे को आते देखा तो वे रुक गए। सोनादे ने गंभीर स्वर में कहा, रुकिए, आप लोग इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और सेनापति आल्हा को इस बात का
का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें बस इतना ही बता दें कि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया गया है। जब उनका गुस्सा शांत होगा तब वह भी अपने भाई के लिए व्याकुल हो जाएंगे। अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं। सोनादे की बात मानकर झल्लादों ने उदल को जंगल में छोड़ दिया और वापस लौट गए। तब सोनादे ने उदल को समझाते हुए कही, देवर जी यह कठिन समय है पर सत्य की जीत होगी। भैया को जब सच्चाई का पता चलेगा तब सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर सोनादे भी महल लौट गई। सोनादे के ये शब्द उदल के लिए आशा की किरण की तरह थे। लेकिन घायल उदल जंगल में अकेले भटकने लगे। उनके मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था कि आखिर यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरा अपना ही परिवार मुझ पर क्यों अविश्वास कर रहा है। जंगल में भटकते भटकते उदल को अचानक याद आया कि उनकी ससुराल नरवरगढ़ ज्यादा दूर नहीं है। उन्होंने वहां जाने का निश्चय किया। उदल ने जैसे तैसे खुद को संभाला और नरवरगढ़ पहुंच गए। तब वहां उदल अपने साले युवराज मकरंद राय से मिले। उदल की हालत देखकर मकरंद चिंतित हो गए और बोले, जीजाश्री यह क्या हाल बना लिया है आपने, क्या हुआ है आपको, कृपया मुझे पूरी बात बताइए। उदल ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे नहीं मालूम कैसे, पर यह सच है कि बिठूर के मेले में इंदल कहीं खो गया है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला और भैया ने मुझ पर ही उसकी हत्या का झूठा आरोप लगा दिया और उन्होंने मुझे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। यह सुनकर मकरंद गंभीर हो गए और बोले, ऐसा होना तो संभव नहीं लगता। इंदल इतना बच्चा भी नहीं है कि मेले में खो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी ने उसे अगवा किया होगा। आप चिंता न करें, मैं कुछ करता हूँ। अब उदल गुप्त रूप से राजमहल में रहने लगे। मकरंद ने इंदल को ढूंढने के लिए अपने गुप्तचरों को चारों ओर भेज दिया। कुछ दिन बाद एक गुप्तचर आकर मकरंद से मिला और कहा, राजकुमार की जय हो। यह सूचना मिली है कि बल्क बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा ने इंदल को बंदी बनाकर रखा है और यह जानकारी बिल्कुल सटीक है क्योंकि राजकुमारी की दासी ने इस बात की पुष्टि की है। मकरंद ने यह सुनकर उत्साह से कहा, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब समय आ गया है कि बल्क बुखारे की ओर कूच किया जाए। ये बात मकरंद ने उदल को बताई और उन्होंने अपनी सेना को तैयार कर बल्क बुखारे पर हमला बोल दिया। यह खबर मिलते ही बल्क बुखारे के राजा चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत अपना दूत मकरंद के पास भेजा और कहलवाया, राजकुमार, महाराज जानना चाहते हैं कि युद्ध का कारण क्या है, कृपया बताएं ताकि इस समस्या का हल निकाला जा सके। मकरंद ने कहा, उनसे कहो कि उनकी बेटी राजकुमारी चित्रलेखा ने महोबा के राजा परमाल के सेनापति वीर आल्हा के पुत्र को बंदी बना रखा है। अगर वह इंदल को लौटा देंगे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। यह बात सुनकर बल्क बुखारे के राजा ने मकरंद और उदल को अपने दरबार में आमंत्रित किया। जब दोनों पहुंचे तो राजा ने उनकी बहुत आवभगत की। सोने चांदी के थालों में भव्य स्वागत किया गया पर उदल के चेहरे पर गुस्से की लहर साफ झलक रही थी। मकरंद ने गंभीर स्वर में कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन यह युद्ध करना अनिवार्य था। आपके राज्य में हमारे राजकुमार को बंदी बनाकर रखा गया। उदल ने भी अपनी मुष्टि भींचते हुए गरज कर कहा, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इस घटना ने महोबा के पूरे राज परिवार को किस कदर झकझोर दिया है। मेरे भाई ने मुझे कातिल समझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। इस अपमान और पीड़ा का हिसाब कौन देगा? बल्क बुखारे के राजा हाथ जोड़ते हुए बोले, महाबली उदल और राजकुमार मकरंद, हमें इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर राजा ने तुरंत राजकुमारी चित्रलेखा को बुलवाया। जैसे ही चित्रलेखा दरबार में आई, राजा ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा, यह क्या कर डाला है तुमने? राजकुमार इंदल को बंदी क्यों बनाया? क्या तुम्हें इसका परिणाम समझ में नहीं आता है? चित्रलेखा ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते हैं। तभी सभा में राजकुमार इंदल को लाया गया। जैसे ही इंदल दरबार में आया, चित्रलेखा ने उसे देखते हुए कहा, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, लेकिन इंदल मेरी भावना को समझते ही नहीं। मैं इस सभा में घोषणा करती हूँ कि यदि इंदल ने मेरा प्रेम स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह सुनकर मकरंद ने दृढ़ स्वर में कहा, राजकुमारी, महोबा में हम कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करते। प्रेम और विवाह में छल कपट का स्थान नहीं है। आप इंदल को वापस कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि जब उचित समय आएगा तो हम स्वयं आपका ब्याह इंदल से करवाएंगे। इसके बाद मकरंद, उदल और इंदल नरवरगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने उदल और इंदल को सिरसागढ़ में मलखान के पास छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मलखान ने उदल को गले लगा लिया और दोनों भाई इतने भावुक हो गए कि बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। उनके इस मिलन को देखकर सवा सदी की आंखों में भी पानी आ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वर्षों पुराना कोई दर्द अब जाकर बह निकला हो। इसके बाद मलखान ने फैसला किया कि केवल इंदल को ही महोबा भेजा जाएगा। उसने एक दूत के हाथों राजा परमाल के नाम पत्र लिखवाया और उसमें सारी बात स्पष्ट कर दी। दूत इंदल को लेकर महोबा पहुंचा और सीधे राजा परमाल के पास ले गया। राजा परमाल ने जब इंदल
को जीवित देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका दिल राहत से भर गया, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी सबके सामने जाहिर नहीं की। महोबा में सबको यही पता था कि आल्हा ने झल्लादों के हाथों अपने भाई उदल को मरवा डाला है। ऐसे में इंदल का जीवित लौट आना किसी रहस्य से कम नहीं था। इंदल को वापस आते ही राजा परमाल ने आल्हा और सोनादे को बुलाया। इंदल को देखकर दोनों माँ बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। तब राजा परमाल ने अनुमति दी। दूत ने जोर से पढ़ा, सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बल्क बुखारे की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और यह बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बलक बुखारे की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। ये सुनते ही आल्हा के सर पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई। उन्होंने अपना खंजर निकाल लिया और अपने गले पर चलाने लगे कि तभी इंदल ने उन्हें रोक दिया और कहा, पिताजी, काका श्री जीवित हैं और वो मलखान काका श्री के पास सकुशल हैं। यह बात सुनते ही सब लोग एकदम चौंक गए। खुशी का ठिकाना ना रहा। आल्हा उसी वक्त सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गए। सिरसागढ़ के किले में पहुंचते ही आल्हा सीधे अपने भाई उदल के गले से लिपट गए और रोते हुए बोले, भाई, मुझ जैसे मनुष्य को तो क्षमा का कोई अधिकार ही नहीं, किंतु आज मैं तुमसे क्षमा नहीं, अपनी करनी का दंड मांगना चाहता हूँ। मुझे दंड दो, मुझे दंड दो। तब उदल भी रोते हुए बोले, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आप बड़े भाई हैं। न मैं आपको क्षमा दे सकता हूँ और न ही मैं आपको दंड दे सकता हूँ। मैं तो केवल आपसे यही मांग सकता हूँ कि एक बार फिर मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए। फिर दोनों भाई एक दूसरे